हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी पेंटिंग ऐप के अंदर ट्रायंगल बना सकते हैं, राइट ट्रायंगल बना सकते हैं और पेंटागन बना सकते हैं। तो हमने ये अपनी पिछली वीडियो को ही कंटिन्यू किया जिसके अंदर हमने पेंटिंग ऐप बनाना स्टार्ट किया था। तो मेक श्योर आप पहले वो देख लें या फिर मेक श्योर कि आपने मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिया है। इसके अंदर मैंने ऑर्डर के साथ सारी वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हुई हैं। अगर आप ऑर्डर के साथ देखेंगे सारी वन बाय वन तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आएगा। यहीं पर मैंने पेंटिंग ऐप का जो फर्स्ट पार्ट था वो यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो आप पहले इसको देखें, फिर इस पार्ट को देखेंगे तो अच्छी तरह से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, मेक श्योर आप वहाँ से इसको एक्सेस कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। वही पुराने वाला प्रोजेक्ट जो हमने पार्ट 1 के अंदर इम्प्लीमेंट किया था वो मैंने व्यू स्टूडियो के अंदर ओपन किया हुआ है। तो इसको एक दफ़ा मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने कुछ बनाया था और हमने 3 बेसिक शेप्स बनाना सीखी थी, जिसमें से एक हमारे पास रेक्टेंगल थी, एक हमारे पास सर्कल था और एक हमने लाइन बनाना सीखा था इस तरह से। तो यहाँ पर आपने एक मज़ीद बात नोट की होगी कि जिस तरह भी हम कोई शेप बना रहे होते हैं लाइक दिस, तो ये आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी फ्लिकर कर रही है। तो आज इस वीडियो में हम इस फ्लिकरिंग को भी ख़त्म करेंगे। वो किस तरह से करेंगे? सिंपल बहुत इजी टास्क है। आपने सिंपली यहाँ पर फॉर्म 1 के कंस्ट्रक्टर में आकर इसकी एक प्रॉपर्टी को ट्रू सेट करना है। दिस डॉट डबल बफर्ड इज इक्वल टू ट्रू। बस आपने ये एक लाइन ऐड करनी है जिसके थ्रू जो आपकी फ्लिकरिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। अब रन करके देखते हैं। यहाँ से अब मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट करती हूँ। अब देखें हमारी जो फ्लिकरिंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और स्मूथली जो हमारी शेप है वो ड्रॉ हो रही है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी मेन चीज़ की तरफ। दैट इज़ किस तरह से हम अब ट्रायंगल बना सकते हैं, राइट ट्रायंगल बना सकते हैं और पेंटागन बना सकते हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आप दूसरे पॉलीगन भी बना सकते हैं लाइक स्टार, हेक्सागोन, सो ऑन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल को देखें तो उसके अंदर बेसिकली उसके 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं। तो हमने उन्हीं को फाइंड आउट करना है। जिस तरह रेक्टेंगल के अंदर हमने जो है इनिशियल पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए थे, इसी तरह ट्रायंगल के हम वर्टिसेस की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। वो हम अगर फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर इजीली हम जो है ट्रायंगल को बना सकेंगे। तो वो जो वर्टिसेस की वैल्यूज हैं वो हम कहाँ पर जो है कैलकुलेट करेंगे? तो वो हम कैलकुलेट करेंगे माउस इवेंट के अंदर। यहाँ पर इनवैलिडेट से ऊपर हम एक स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे इस तरह से, स्विच टू सिलेक्टेड टूल। इस तरह से हम देख लेंगे कि सिलेक्टेड टूल कौन सा है हमारा और यहाँ पर हम केस के थ्रू देख लेंगे। तो टूल्स टाइप अगर हमारा है ट्रायंगल, अगर यूज़र ने ट्रायंगल सेलेक्ट किया हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम जो ट्रायंगल के वर्टिसेस है वो कैलकुलेट कर लेंगे, वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2 और वर्टेक्स 3। तो उनको हम यहाँ पर ग्लोबली क्रिएट कर लेते हैं जैसा हमने बाकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर बनाई हुई हैं वैसे ही। तो यहाँ पर बना लेते हैं। उसकी जो टाइप होगी वो होगी पॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा वर्टेक्स 1। इसी तरह इसको कैपिटल कर देते हैं, वर्टेक्स 1, इसी को कॉपी करते हैं, ये आ जाएगा वर्टेक्स 2 एंड देन वी हैव वर्टेक्स 3। बस सिंपली हमने अब माउस इवेंट के अंदर, यहाँ पर माउस मूव इवेंट के अंदर इनको 1 बाय 1 सेट कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्टेक्स 1 इज इक्वल टू, यहाँ से हम न्यू पॉइंट क्रिएट करेंगे,
पॉइंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास उसकी जो x की वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी और फिर हमारे पास आ जाएगा y1। देन हम वर्टेक्स 2 को कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह से और ये हमारे पास आ जाएगा x1 y2। देन वी हैव वर्टेक्स 3, तो उसमें भी हम पॉइंट का नया ऑब्जेक्ट बना लेंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x2 और y2। इस तरह से हम जो है ये पॉइंट्स लिख देंगे। इस तरह से हमने लिख दिया, वर्टिसेस कैलकुलेट कर दिए। अब माउस मूव के बाद हमने क्या करना है, इसको पेंट इवेंट के अंदर ड्रॉ करना है। तो वो अपने पेंट इवेंट में चलते हैं। यहाँ से आप कंट्रोल F करेंगे तो ये प्रॉम्प्ट आ जाएगा। यहाँ अब हम लिखते हैं पेंट इवेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पेंट इवेंट के अंदर अब हमने ट्राइंगल के लिए यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। ट्राइंगल के लिए हमें यहाँ पे केस लिखना है। तो यहाँ पे हम अब लिखेंगे टूल स्टाइल डॉट ट्राइंगल, इस तरह से। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए भी हमारे पास ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड है, दैट इज ड्रॉ पॉलीगन। हम इसको यूज कर सकते हैं, ड्रॉ पॉलीगन को। अब पॉलीगन को आर्गुमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं, एक तो इसको पेन चाहिए होता है, उसके बाद इसको अरे चाहिए होती है। यहाँ पर देखें, इसको एक पॉइंट की अरे चाहिए, इसकी जो 3 वर्टिसेस हैं उसकी अरे इसको चाहिए, तो वो हम यहाँ पर बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से लिखेंगे और आगे हम लिख देते हैं कि ये ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं और जो हमने ग्लोबली सेट किए थे वर्टिसेस उनकी वैल्यूज को यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे वर्टिस 3। इस तरह से हमने एक अरे बना ली। अब हम यहाँ पर इसको एज सेकेंड आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ट्राइंगल पॉइंट्स। तो इस तरह से हमारी ट्राइंगल ड्रा हो जाएगी। उसके बाद हमने अब माउस अप इवेंट को एडजस्ट कर लेना है अकॉर्डिंगली। माउस अप के अंदर भी अब यहाँ पर हम ट्राइंगल के लिए केस ऐड कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर ट्राइंगल के लिए करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे ट्राइंगल लाइक दिस। और यहाँ पर अब हमने लाइन नहीं बनानी बल्कि ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल इज इक्वल टू न्यू ट्राइंगल। इट मीन्स कि अब हमें ट्राइंगल की भी एक क्लास बनानी है, तो जल्दी से अब हम एक ट्राइंगल की क्लास ऐड कर लेंगे। यहाँ से हम ट्राइंगल की क्लास ऐड कर लेते हैं इस तरह से। तो ट्राइंगल की जो हमारे पास पहले प्रॉपर्टीज आएंगी वो हमारे पास आएगा वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 1 और फिर हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है, तो यहाँ पर हमें कोई नेम स्पेस ऐड करनी है। फॉर्म 1 में चलते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट के लिए, पॉइंट टाइप को यूज़ करने के लिए यहाँ पर कोई हमने जो है नेम स्पेस ऐड हुई है जो वहाँ पर नहीं है। यहाँ पर चलें अगर अपने ट्राइंगल की तरफ, तो यहाँ पर हमारे पास एक ड्राइंग है। तो ड्राइंग के अंदर होगी हमारे पास अपनी पॉइंट की क्लास। तो उस नेम स्पेस को ऐड कर लेते हैं, सिस्टम डॉट ड्राइंग को, इस तरह से। तो अब हम पॉइंट की क्लास यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम दूसरे वर्टेक्स को भी यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा वर्टेक्स 2 और यहाँ पे आ जाएगा वर्टेक्स 3। अब हमने यहाँ पर इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेना है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो वो बना लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर यूज़र हमें जब रेक्टेंगल बनाएगा तो यहाँ पर हमें इसके वर्टिसेस पास करेगा, वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2 और वर्टेक्स 3। फिर वो हमें पास करेगा आउटलाइन साइज, फिर आउटलाइन कलर पास करेगा
आउटलाइन कलर, और फिर हमें वो पास करेगा फिल कलर। ये सारी जो हमारे पास ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये पैरामीटर्स हैं, ये हमारी जो शेप वाली क्लास है उसमें डिफाइन है, तो हम इसको उससे इनहेरिट कर लेते हैं। ट्राइंगल को शेप से इनहेरिट करा लेते हैं और इस तरह से, और अब इसके अंदर वन बाय वन हम वैल्यूज को सेट कर देते हैं। वर्टेक्स 1 हमारे पास हो जाएगा, वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2 हो जाएगा, वर्टेक्स 2, फिर हमारे पास वर्टेक्स 3 है इसी तरह, outline size is equal to outline size, then we have outline color, और लास्ट में हमारे पास है fill color। जो यूजर ने दिया है वो fill color हम सेट कर देंगे यहाँ पे। तो ये इसका यहाँ पे स्मॉल आएगा इस तरह से। तो यहाँ पे अभी हमें एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने शेप के अंदर एक हमने यहाँ पर मेथड भी लिखा हुआ है, तो वो भी इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसको भी अब हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ड्रा मेथड को। तो ये यहाँ पे ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट लेता है इस तरह से, उसको अब हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और लेट्स सी ये क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर भी ड्रा कर देंगे, ड्रा पॉलीगन। तो उसके लिए पॉलीगन को ड्रा करने के लिए हमें यहाँ पर एक पेन की ज़रूरत है और ट्राइंगल पॉइंट्स की। तो जिस तरह फॉर्म 1 के अंदर हमने ट्राइंगल पॉइंट्स बनाए थे अपने पेंट इवेंट के अंदर, उसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ट्राइंगल के अंदर इसी को पेस्ट कर देते हैं इस तरह से। और अब यहाँ पर हम पेन बना लेते हैं। यहाँ पर पेन को जो पहला आर्ग्यूमेंट चाहिए वो है इसका कलर, आउटलाइन कलर, और फिर इसको चाहिए आउटलाइन साइज इस तरह से। इस तरह से हमने इसके ड्रा के मेथड को इम्प्लीमेंट कर लिया है, लेकिन स्टिल हमें यहाँ पे एरर आ रहा है। तो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। हमने यहाँ पर एक कीवर्ड नहीं लिखा ओवरराइड का, इस तरह से लिखना होगा हमें। तो इस तरह से हमने ट्राइंगल की क्लास बना लिया। अब हम इसका यहाँ पर इजीली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने माउस अप इवेंट के अंदर। यहाँ पर अब हम न्यू ट्राइंगल कर देते हैं। यहाँ पर हमें क्या देना होगा, यहाँ पर हमें वर्टेक्स पास करने हैं पहले, आउटलाइन साइज, आउटलाइन कलर, और भी हमें पास करना है फिल कलर इस तरह से। और उसके बाद सिंपली इसको शेप्स के एरे के अंदर ऐड कर देना है लाइक दिस। तो जो हमारा ट्राइंगल है वो बन जाएगा। अब इसको अब हम रन करके देखते हैं। यहाँ से अब हम ट्राइंगल सेलेक्ट कर लेंगे और अब ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अभी ये सही से ड्रा नहीं हो रहा, इसका मतलब हमने कोई गलती की है। तो जाकर देखते हैं। यहाँ पर माउस मूव के अंदर हमने इस तरह से इसके सारे पॉइंट सेट कर दिए हैं। तो यहाँ पर वर्टेक्स 3 आएगा। आई थिंक ये मसला कर रहा था। फिर से रन करके देखते हैं। यहाँ से अब हम ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे
और ये अब हमारी ट्राइंगल अच्छे से बन रही है। तो इस तरह से आप इजीली एक ट्राइंगल बना सकते हैं। तो चलते हैं अब हम अपनी दूसरी शेप की तरफ, जो है हमारे पास राइट ट्राइंगल। वो भी बहुत आसान है बनाना और सिमिलर टू ट्राइंगल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने माउस मूव के अंदर ही उसके कुछ पॉइंट सेट कर लेने हैं। चलते हैं माउस मूव इवेंट की तरफ। यहाँ पर जिस तरह हमने ट्राइंगल के लिए केस लिखे, इसी तरह अब हम लिखेंगे राइट ट्राइंगल के लिए केस। यहाँ पर ट्राइंगल को इरेज कर देते हैं और लिख देते हैं राइट ट्राइंगल, इस तरह से। और इसके पॉइंट्स की वैल्यू क्या होगी, सिंपली हमने इस तरह से इसको एडिट कर लेना है। इसके बाद माउस मूव के बाद हमने अपने पेंट इवेंट में चले जाना है। वहां पे जाकर इसको हमने ड्रॉ कर लेना है। तो इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे अपने जो है ट्राइंगल वाले कोड को, और यहाँ पर सिंपली इसको एडिट करके लिख देंगे राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद राइट ट्राइंगल के बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे, इसी तरह हमने राइट ट्राइंगल के पॉइंट्स दे देने हैं। सिंपली हम यहाँ पर पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने पॉइंट्स पास कर देने हैं। और जो लास्ट पे इवेंट हमारा एडिट होने वाला रह गया, वो है हमारे पास माउस अप। हमने इसको अपनी अरे के अंदर ऐड करना है कंप्लीट बनाकर। तो वो अब कर लेते हैं। यहाँ से हमने केस को अगेन कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, और ट्राइंगल की जगह हमने लिखा राइट ट्राइंगल। और अब यहाँ पर हम जो है राइट ट्राइंगल बना लेंगे। राइट ट्राइंगल। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हमारी राइट ट्राइंगल है वो ट्राइंगल क्लास से ही बन जाएगी, क्योंकि उसके भी 3 पॉइंट्स होते हैं। तो हमें उसके लिए एक अलग क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब सिंपली हम राइट ट्राइंगल को ऐड कर देते हैं इस तरह से। अब हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ से शेप्स से हम अब राइट ट्राइंगल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ड्रा करते हैं। तो ये इस तरह से बनेगी। तो हम दूसरी शेप भी अपनी बना ली है। अब चलते हैं लास्ट शेप की तरफ, जो है हमारे पास पेंटागन, द मोस्ट इंटरेस्टिंग शेप आई थिंक। तो अब ये बनाते हैं। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी लेंथी होगी एज कम्पेयर टू ट्राइंगल एंड राइट ट्राइंगल। तो इसके भी जो हमारे पास स्टेप्स हैं वही हैं। सबसे पहले हमने माउस मूव के अंदर इसके जो है पॉइंट्स को सेट कर लेना है। माउस मूव के अंदर इसी हम केस को कॉपी करते हैं, कंट्रोल कॉपी, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। इधर हमें चाहिए अब पेंटागन, यहाँ पे आ जाएगा पेंटागन, और उसके होते हैं 5 वर्टिसेस। तो यहाँ पे हमें 5 वर्टिसेस को ही सेट करना है 1 बाय 1, वर्टेक्स 4 एंड वर्टेक्स 5। तो इस तरह से। तो ग्लोबली हम पहले उनको क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर 3 हमारे पास ऑलरेडी हैं, यहाँ पर हमने 4 और 5 क्रिएट कर लेने हैं। ये हमारे पास 4 आएगा इस तरह से। तो यहाँ पर अब हम इनके पॉइंट्स को एडजस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जो है अपना वर्टेक्स 1 बना लेते हैं। तो वो हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ x1 के अंदर हम ऐड करेंगे ये भी हम x की वैल्यू यहाँ पर बना रहे हैं, तो हम y को नीचे ले जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय 2, देन वी हैव द रेडियस। फिर हमारे पास आ जाएगा, हम मैथ की क्लास को यूज़ करेंगे और cos एंगल लाइक दिस। तो इसके लिए हमें एक रेडियस चाहिए और एक एंगल चाहिए। तो पहले यहाँ पर हम उनको
इनिशियलाइज कर लेते हैं। एंगल हमारे पास आ जाएगा माइनस मैट डॉट पाई डिवाइडेड बाई 2, और फिर हमारे पास आ जाएगा रेडियस, ये हमारे पास आ जाएगा मैट डॉट min मैट डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू फ्रॉम द x2 माइनस x1, और सेकंड हमारे पास आ जाएगी मैट डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू फ्रॉम y2 माइनस y1, और इस होल को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। इस तरह से एंगल और रेडियस हमने कैलकुलेट कर लिया। और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इस होल वैल्यू को हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है इस तरह से। और अब y की वैल्यू को किस तरह हम बनाएंगे, यहाँ से इरेज कर देते हैं। y1 प्लस रेडियस मल्टीप्लाई बाय मैट डॉट साइन एंगल, इस तरह से। और इस को भी हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना है लाइक दिस। अब सिंपली बाकी जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो भी इसी तरह से बनेंगे। तो इसी को हम कॉपी कर लेंगे वर्टेक्स 1 को। सिंपली हमने यहाँ पे क्या करना है, एंगल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। इस तरह से अब हमने इसको यहाँ से हम इरेज कर देते हैं। इसी कोड को हम कॉपी कर लेंगे और नीचे वर्टेक्स 2 के लिए लिख देंगे सिंपली इस तरह से, और इसी से हम वर्टेक्स 3 बना लेंगे एंड सो ऑन। और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा वर्टेक्स 5। तो इस तरह से हमने पॉइंट्स बना लिए। अब हम चलते हैं अपने पेंट इवेंट के अंदर। पेंट इवेंट में भी अब हम यहाँ पर पेंटागन के लिए केस ऐड कर देंगे, कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल वी, टैब। अब यहाँ पे हम लिख देंगे पेंटागन, और पेंटागन को भी यहाँ पर पॉइंट्स चाहिए, तो वो भी हम यहाँ पर बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 5 वर्टिसेस की अरे आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये मान लिया था राइट ट्राइंगल के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पेंटागन पॉइंट्स। यहाँ पर अब हमारे पास आ जाएगा वर्टेक्स 4, वर्टेक्स 5, और यही अब हम यहाँ पर पास कर देंगे पेंटागन पॉइंट्स। अब हमने लास्ट स्टेप हमारे पास है, उसमें हमने इसको शेप्स के एरिया के अंदर ऐड करना है, माउस अप इवेंट के अंदर। यहाँ पर चलते हैं और यहाँ भी इसके लिए हम केस को ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अब पेंटागन इस तरह से, और अब यहाँ पर हमें पेंटागन बनाना है। उसके क्योंकि 5 पॉइंट्स है तो उसको हम ट्राइंगल की क्लास से नहीं बना सकते, इस तरह से हम बनाएंगे उसको पेंटागन इज इक्वल टू न्यू पेंटागन। तो हमें यहाँ पर पेंटागन की क्लास को ऐड करना होगा, तो जल्दी से वो कर लेते हैं। यहाँ पर पेंटागन की क्लास को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं पेंटागन, तो यहाँ पर इसका
ट्रायंगल की तरह ही सारा होगा, सिमिलर कोड। तो इसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी किया और पेंटागन के अंदर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो मज़ीद वर्टेक्स आ जाएंगे, वर्टेक्स 4, देन वी हैव वर्टेक्स 5। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पेंटागन का कंस्ट्रक्टर, और इसको भी हम यहाँ से इनहेरिट करा लेंगे शेप के अंदर से। और यहाँ पर जो चेंजिंग आएंगे हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास पेंटागन पॉइंट्स आ जाएंगे, और यहाँ पर दो मज़ीद वर्टेक्स आ जाएंगे, वर्टेक्स 4 एंड वर्टेक्स 5। और फिर हम यहाँ पे पेंटागन पॉइंट्स को पास कर देंगे। अब हम यहाँ पर इसका इजीली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली हमें यहाँ पर वैल्यूज़ पास करनी है, इसी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पास कर देंगे। और यहाँ पर अब हम वर्टेक्स 4 और वर्टेक्स 5 को भी पास कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर पेंटागन की क्लास में हमने इसके कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर चेंजिंग नहीं की। यहाँ पर हमारे पास वर्टेक्स 4 और वर्टेक्स 5 भी आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद शेप्स की अरे के अंदर इसको ऐड कर देंगे पेंटागन। आई होप कि सब कुछ अब ठीक है। इसको अब हम रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ से अब हम पेंटागन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इस तरह से ड्रा करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो पेंटागन है वो भी ड्रा नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ पर फिर हमने कोई मसला किया है, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं अपने माउस मूव के अंदर, जहाँ पर हमने इसके पॉइंट सेट किए थे सारे। तो उसको हम देख लेते हैं एक दफ़ा कि वहाँ तो हमने कोई मिस्टेक नहीं की। तो यहाँ पर हमने एंगल को इस तरह से एडजस्ट किया है और रेडियस में हम मीन वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं इस तरह से y2 माइनस y1। और जो हमारा वर्टेक्स 1 है वो न्यू पॉइंट और प्लस रेडियस मल्टीप्लाई बाय में डॉट कॉस है हमारे पास पहले, फिर हमारे पास साइन है, x1 और y1 की वैल्यूज़ हैं। पेंटागन सिलेक्ट है हमारा टूल, उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर हमारे पास एंगल प्लस इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय है हमारे पास 9.pi डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पर हमने एंगल की वैल्यू अकॉर्डिंगली एडजस्ट की है। फिर हमारे पास वर्टेक्स 2 है, ये बिल्कुल सिमिलर है, और यहाँ पर हम जो है एंगल की वैल्यू को एज इट इज़ इंक्रीमेंट करें। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट्स हैं, और ग्लोबली भी हमने इतने ही क्रिएट किए हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो माउस मूव में तो ऐसा कोई मसला नहीं लग रहा। चेक करते हैं अपने पेंट इवेंट के अंदर। पेंट इवेंट के अंदर यहाँ पर हमारा पेंटागन है, यहाँ पर हमारे पास इसके पॉइंट्स हैं। यहाँ पर वर्टेक्स 1 वर्टेक्स 2 वर्टेक्स 3 वर्टेक्स 4 एंड वर्टेक्स 5। और यहाँ पर हम जो है पॉलीगन को ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारे पास पेन है और ये हमारे पास पेंटागन पॉइंट्स हैं। ओके, तो पेंट इवेंट के अंदर भी एज सच कोई हमें मसला नज़र नहीं आया। ड्रॉ पॉलीगन पेंटागन पॉइंट्स। अपने लास्ट में चलते हैं, लास्ट स्टेप की तरफ, माउस अप इवेंट के अंदर। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर सिंपली शेप्स के अंदर ऐड कर रहे हैं अपने पेंटागन को।
तो यहाँ पर हमने एक नया पेंटागन बनाया, उसके अंदर हमने जो है 5 पॉइंट्स उनको ऐड कर दिया, वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, और 5 पॉइंट्स ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर बाकी आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर दिए, शेप्स डॉट ऐड पेंटागन। तो यहाँ पर भी कोई मसला सच नहीं है, तो यकीनन जो मसला होगा वो हमारे पॉइंट सेटिंग में ही आ सकता है। या हम इसकी एक दफ़ा क्लास को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 5 पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो यस, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने सिर्फ 3 पॉइंट सेट किए हुए हैं। यहाँ पर हमें वर्टेक्स 4 को भी सेट करना है और वर्टेक्स 5 को भी। ये हमने जो है ट्रायंगल से कॉपी किया था, तो जैसे हम ये लिखना भूल गए थे। इस तरह से अब इसको रन करके देखते हैं हम। तो यहाँ से अब हम दोबारा पेंटागन सिलेक्ट करते हैं और इसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से हमारा जो है पेंटागन वो भी अब हम अपनी पेंटिंग ऐप के अंदर बना सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हमने 3 नई शेप्स बनाना सीखी, ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, पेंटागन। अगर आप इस तरह जो है ट्रायल एरर के थ्रू वर्टेक्स को फाइंड कर सकें तो आप दूसरे पॉलीगन्स भी बना सकते हैं, जैसे कि स्टार, हेक्सागोन एंड सो ऑन। तो मेक श्योर आप मेरी इस प्लेलिस्ट को जल्दी से एक्सेस कर लें, ताकि जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करूं इस प्लेलिस्ट में आपको वो जल्दी से मिल जाएं, और आप स्टेप बाय स्टेप सीखें किस तरह से आप एक बेसिक पेंटिंग बना सकते हैं C# के अंदर। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।